नमस्ते बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में देखने जा रहा है। व्याकरण विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। आज हम जानेंगे विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के हैं, विशेषण का उदाहरण क्या है। पहले हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है। संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संख्या क्या है? संख्या मीन्स नाम बताने वाले शब्द को संख्या कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सुंदर विद्यालय, होशियार बच्चे, बुद्धिमान अध्यापक, अच्छी पढ़ाई आदि इन शब्दों से किसी न किसी की विशेषता बता रही है। सुंदर विद्यालय, विद्यालय की विशेषता क्या है? विद्यालय की विशेषता वह सुंदर है, सुंदर विद्यालय। होशियार बच्चे, बच्चा की विशेषता होशियार है। बुद्धिमान अध्यापक, अच्छी पढ़ाई आदि इन शब्दों किसी न किसी की विशेषता बता रही है। उसे संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के उदाहरण अच्छा, छोटा, काला, मीठा, कोमल आदि इसका उदाहरण। विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण 4 प्रकार के हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण 4 वे हैं। वे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण 4 प्रकार के हैं। वे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के बारे में अच्छा, छोटा, पूरा, वीर। आकार के बारे में छोटा, पतला, मोटा। दिशा के बारे में पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी आदि। गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण सुंदर चित्र, अच्छा मकान। सुंदर चित्र, अच्छा मकान। इस उदाहरण में चित्र, सुंदर चित्र की विशेषता वह सुंदर है। चित्र की गुण के बारे में विशेषता बता रही है। अच्छा मकान की विशेषता अच्छा है। इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
Next one, संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्या मीन्स गणना. संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्या के बारे में गणना 1 2 3 4, क्रम के बारे में दूसरा तीसरा आदि संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण 10 गुण लोग. 10 गुण लोग, तो लड़के, सब लड़के. 10 गुण लोग. 10 गणना के बारे में विशेषता पता रही है. तो लड़के गणना के बारे में विशेषता पता रही है. सब लड़के आदि इसका उदाहरण. संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं. संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं. वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या का ज्ञान, संख्या गणना क्रम का ज्ञान होता है. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में उसका ज्ञान, संख्या या गणना क्रम का ज्ञान न होता है. वे उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं. वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण. इसका उदाहरण 4 मीटर कपड़ा. 4 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध. 4 मीटर कपड़ा. मीटर माप तोल के बारे में बताते हैं. 1 लीटर दूध, लीटर माप तोल के बारे में बताते हैं. से परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. क्या है परिमाणवाचक विशेषण? क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध बताते हैं. वे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं. वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप, तोल का ज्ञान होता है. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप, तोल का ज्ञान न होता है. वे उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं. वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु के, किसी के माप, तोल का ज्ञान होता है. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप, तोल का ज्ञान न होता है, नहीं होता है. वे इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. नेक्स्ट वन, सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण क्या है? किसी की बोध, निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण. संकेतवाचक विशेषण क्या है? किसी की बोध, निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं. इसका उदाहरण यह लड़का मेरा मित्र है. यह लड़का मेरा मित्र है.
इस वाक्य में एक शब्द क्या है? एक शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह शब्द लड़का शब्द के, यह शब्द लड़का शब्द के सार्वनामिक संकेत का बोध बताते हैं, वे इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़का मेरा मित्र है। इस वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं क्योंकि यह शब्द लड़का के बारे में विशेषता बताते हैं, वे इसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। किसी की बोध, निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का उदाहरण अच्छा, छोटा, काला, मीठा, कोमल। इस वाक्य में सुंदर विद्यालय, होशियार बच्चे, बुद्धिमान अध्यापक, अच्छी पढ़ाई आदि इन शब्द में किसी न किसी भी विशेषता बता रही है, वे इसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण 4 प्रकार के हैं। वे गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के संख्या या गणना क्रम के बारे में विशेषता है, वे इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? किसी की बोध, निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। Okay, students, now we are concluded. Hope you students are understood very well. I will send you note for this grammar. Have to write it on your class note. हम पाठ संख्या 1 हमारी संशोधन के बारे में देखने जा रहे हैं। मैं आपको हमारी संशोधन सिखाने जा रहा हूँ। फोन कहाँ से आया है? पिताजी। रजनी ने पिता से पूछा, तुम्हारे मामा कहाँ हैं बेटी? वे आज शाम की गाड़ी से दिल्ली से आ रहे हैं। पिताजी, मामा जी बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं? रघु बीच में बोला, वे एमपी हैं यानी सांसद हैं और सांसद की बैठकें दिल्ली में हुआ करती हैं। आइए हम अर्थ देखें। फोन कहाँ से आया है? पिताजी। रजनी ने पिता से पूछा। ओके, इसका अर्थ फोन कॉल इज कमिंग। Rajini asked her father, who is calling? तुम्हारे मामा कहाँ हैं बेटी? वे आज शाम की गाड़ी से दिल्ली से आ रहे हैं। इसका अर्थ father replied, your uncle made a phone call today evening. He is coming here from Delhi. पिताजी, मामा जी बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं? रजनी asked her father, why uncle is going to Delhi often? रघु बीच में बोल उठा,
वे एमपी हैं, यानी संसद हैं और संसद की बैठकें दिल्ली में हुआ करती हैं। Raghu said, uncle is an MP, so only he is going to Delhi often. Next, पिताजी यह संसद क्या है? देश का शासन चलाने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। हमारे प्रतिनिधि की यह कानून बनाते हैं, उन प्रतिनिधियों का मंडल ही संसद कहलाता है। हमारा देश कभी का स्वतंत्र हो गया है और देश की जनता ही देश का शासक है, तब जनता को ही कानून बनाकर देश के शासन के कार्य में भाग लेना चाहिए। इसका उत्तर पिताजी यह संसद क्या है? संसद क्या है? व्हाट इज संसद? व्हाट इज पार्लियामेंट? देश का शासन चलाने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। हमारे प्रतिनिधि की यह कानून बनाते हैं, उन प्रतिनिधियों का मंडल भी संसद कहलाता है। इसका उत्तर our elected representative only frame the laws. The meeting place of all the representative is known as parliament. Okay. Next, हमारा देश कभी का स्वतंत्र हो गया है और देश की जनता ही देश का शासक है, तब जनता को ही कानून बनाकर देश को शासन के कार्य में भाग लेना चाहिए। इसका उत्तर our country got freedom long back. देश की जनता ही देश का शासक है। Our people only frames the laws. तब जनता को ही कानून बनाकर देश को शासन के कार्य में भाग लेना चाहिए। महर यह कैसा संभव होता है? This how is possible? करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठे होकर कानून बनावे या शासन के कार्य में भाग ले, इसलिए जनता इस कार्य के लिए अपने प्रतिनिधि चुन लेती है। इसका उत्तर at present in India we have crores of people. Those people elect or select the head of the parliament. Next, पिताजी कहते हैं कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पिताजी लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुन जाते हैं, राज्यसभा के प्राय प्रजन और अनुभवी लोग चुन जाते हैं। राज्यसभा में प्राय प्रजन और अनुभवी लोग रहते हैं। There are two houses in the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha peoples are selected by the election and Rajya Sabha peoples members are selected by the various parties. कई पार्टियों के सदस्य होते हैं, वह किस पार्टी का बहुमत होता है उसके नेता को राष्ट्रपति मंत्री मंडल बनाने का निमंत्रण देते हैं, वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसका उत्तर संसद के कई पार्टियों के सदस्य होते हैं, वह किस पार्टी का बहुमत होता है उसके नेता को राष्ट्रपति मंत्री मंडल बनाने का निमंत्रण देते हैं, वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसका उत्तर आफ्टर ईच इलेक्शन
the president invite the leader of the majority party to form a government. The leader of the majority party will be appointed as the prime minister. Okay, next. यदि कोई प्रतिनिधि प्रजा का विश्वास को जाए या जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो अगले चुनाव में जनता उसे नहीं चुनेगी. इसका अर्थ during the ruling period, if the MLAs and MPs act against the wish of the people, they will not be selected by the people, will be in the next election. Okay, yes students, now we are concluded the lesson. Hope you students all understood very well. I will send you note for this lesson. The same you have to write it on your classwork note. धन्यवाद.